ईरानी अफसर ने दी है ट्रंप के मर्डर की धमकी। जी हां, आपको बता दें कि हुज्जतुल-इस्लाम इमामी ने यह धमकी दी है और हत्या करने वाले को इनाम का ऐलान भी किया है। करीब 200 करोड़ के इनाम का ऐलान किया गया है। और ईरानी धार्मिक नेता की ट्रंप नेतन्याहू को धमकी। अयातुल्लाह अहमद खातमी का बड़ा बयान। ट्रंप नेतन्याहू को मौत की सजा मिलनी चाहिए। खामनेई को धमकी। इस्लाम के खिलाफ युद्ध किया। तेहरान में शुक्रवार की नमाज के दौरान यह बयान दिया। तो जुमे के दिन ट्रंप को मृत्यु दंड का ऐलान किया गया है। ईरानी धर्मगुरु अयातुल्लाह अहमद खतामी का बयान सामने आया है। जुमे के दिन खतामी ने धार्मिक सजा मुकर्रर की। ट्रंप नेतन्याहू को धार्मिक सजा मिले, दोनों को मृत्यु दंड मिले। इजरायली पीएम नेतन्याहू की धार्मिक सजा मृत्यु दंड हो, यह कहा गया। ईरानी नेतृत्व के खिलाफ अपराध के लिए मौत की सजा मिले। खामनेई को ट्रंप की हालिया धमकी के बाद यह चेतावनी दी गई है। नेतन्याहू ट्रंप के लिए सजा का ऐलान क्यों किया गया है, यह भी देखिए। ईरान के सर्वोच्च नेता को धमकी दी। अब तक 53,000 लोगों की हत्या की। दोनों ने गाजा में भीषण बर्बादी की। ईरानी कमांडर सुलेमानी को मारा। ट्रंप नेतन्याहू विद्रोही भ्रष्टाचारी हैं। दोनों नेता अल्लाह पैगंबर के दुश्मन हैं और यह कारण बताते हुए उनकी हत्या की बात कही गई। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू एक बार फिर से ईरान पर हमला करना चाहते हैं और इसके लिए वो ट्रंप और उनके प्रशासन की अनुमति लेने की कवायद में जुटे हैं। सवाल यही है कि क्या ट्रंप इजरायल को एक और सैन्य अभियान चलाने की अनुमति देने जा रहे हैं? क्या अमेरिका से नेतन्याहू की वापसी के बाद ही ईरान पर हमले शुरू हो जाएंगे? नेतन्याहू का अमेरिका दौरा खत्म होने वाला है। नेतन्याहू अमेरिका से इजरायल वापस लौटने वाले हैं। सवाल यही है कि क्या ट्रंप ने नेतन्याहू को हमले की अनुमति दे दी है? क्या अब इजरायल ईरान के एटमी मिशन की समाप्ति करने जा रहा है? सच यही है कि ईरान पर हमले का खतरा बहुत बढ़ गया है। माना जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर हमले का नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट बनने के बाद ही ईरान पर जबरदस्त हमले शुरू हो सकते हैं। व्हाइट हाउस से यह तस्वीर सामने आई और इसी के साथ ईरान पर हमले की आशंका बढ़ गई। व्हाइट हाउस से ईरान पर हमले का संकेत इस फोटो से भी मिल रहा है। इसके एक फोटो फ्रेम में चुनाव के दौरान ट्रंप पर गोली चली थी। फ्रेम में उसी वक्त की तस्वीर है। इस फोटो फ्रेम के सामने ट्रंप और नेतन्याहू खड़े हैं। दरअसल ट्रंप पर हुए हमले को लेकर ईरान का नाम आया था। अब माना जा रहा है कि इस फोटो को जारी करने का मकसद ईरान को यह संदेश देना है कि अब बदले का वक्त आ गया है। व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर अभी हमला करने के पक्ष में हैं। नेतन्याहू और उनकी सेना का मानना है कि 12 दिन के युद्ध के बाद इस वक्त ईरानी सेना बहुत कमजोर है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन करीब करीब समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में ईरान पर हमला करके उसके एटमी मिशन को खत्म करने का ये सबसे अच्छा मौका है। अगर अभी हमला नहीं किया गया
अगर ईरान को समय मिल गया तो वो एक बार फिर से खुद को ताकतवर कर लेगा। उसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना असंभव हो जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू हमले करने के लिए ट्रंप को एक नहीं बल्कि कई तर्क दे रहे हैं। वॉशिंगटन में बातचीत का जो दौर चल रहा है उसमें नेतन्याहू ट्रंप पर लगातार ईरान पर हमले की अनुमति देने का दबाव डाल रहे हैं। अगले हफ्ते ओस्लो में अमेरिका और ईरान में फिर से परमाणु वार्ता शुरू होने वाली है। नेतन्याहू चाहते हैं कि अगले हफ्ते ओस्लो वार्ता जैसे ही विफल हो, ईरान पर तुरंत हमला कर दिया जाए। यानी नेतन्याहू विफल वार्ता को हमले का आधार बनाना चाहते हैं। व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अगर वार्ता विफल रहती है, अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो हमला होना चाहिए। इस बात पर ट्रंप ने करीब करीब अपनी सहमति दे दी है। नेतन्याहू और ट्रंप चाहते हैं कि ईरान उनकी शर्तों पर समझौता करे। ईरान यूरेनियम संवर्धन रोके, अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे, इसके साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल मिशन को भी बंद करे। लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहता है। ईरान ना तो यूरेनियम संवर्धन रोकने को तैयार है, ना ही अपना एटमी और बैलिस्टिक मिसाइल मिशन। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि अमेरिका और ईरान में होने जा रही एक और वार्ता विफल होने वाली है। इसके बाद इजराइल और अमेरिका को ईरान पर फिर से हमला करने का मौका मिल जाएगा। इजराइल और अमेरिका के हमलों में सिर्फ ईरान के मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर ही तबाह नहीं हुए हैं, बल्कि उसके एटमी कार्यक्रम को भी बड़ी चोट पहुंची है। फ्रेंच इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक हाल में हुए इजराइल और अमेरिका के हमलों की वजह से ईरान का एटमी मिशन कई महीने पीछे चला गया है। ईरान पर हमले का खतरा बढ़ा। 12 दिन के युद्ध के बाद ईरानी सैन्य शक्ति में कमी आई तो ईरान ने भी अपने सहयोगियों की मदद से खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। चीन ने ईरान को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की खेप दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ईरान को डिफेंस सिस्टम भी दिए हैं। चीन ईरान को 40 J-10 फाइटर जेट पहले ही दे चुका है। रूस ईरान को Su-35 लड़ाकू विमान देने जा रहा है। रूस से एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत चल रही है। इतना ही नहीं, रूस और चीन से कई एडवांस्ड हथियार भी ईरान पहुंचने वाले हैं। ईरान ने यह तैयारी तब शुरू की जब चीन की तरफ से ईरान को अलर्ट किया गया। चीन के इंटेलिजेंस ने आगाह किया है कि इजराइल ईरान पर फिर से हमला कर सकता है। खैर, तैयारी दोनों तरफ से है, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू का रुख बता रहा है कि इस बार वो तभी रुकेंगे जब ईरान के एटमी मिशन का अंत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।